हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज फिर मैं आपके लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इसमें हमने रीजनिंग के बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हैं जो कि कई परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, रेलवे, आरपीएफ, एसएससी, एनटीपीसी, स्टेट लेवल एग्जाम, सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न आते हैं। तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह का चयन करिए। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से 3 जो ऑप्शन होंगे वो समान होंगे, एक ऑप्शन होगा वो असमान होगा। ठीक है, आपको जो असमान ऑप्शन है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको चुनना है। ठीक है, तो चारों को अगर हम देखें तो देखने से पता चलता है कि 3 जो ऊपर के ऑप्शन हैं, पहला यानी ए बी सी, इसमें तीनों जो अक्षर हैं जो कि एक सम संख्या है। ठीक है, तीनों अक्षर कैसे हैं? सम। लेकिन ऑप्शन डी है, इसमें केवल 2 अक्षर सम हैं और जो 7 है वो कैसा है? विषम है। ठीक है, लेकिन इतना सिंपल आपसे पूछेगा नहीं, इसको तो कोई भी बता देगा। तो हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका देखेंगे। जैसे हम तीनों अक्षरों को जोड़कर देखते हैं। जैसे ए ऑप्शन के तीनों अक्षर हैं 4, 2, 6, सबको आप जोड़ोगे तो 6 और 6 हो जाएंगे 12, 4 और 2 6, 6 6 12। 12 क्या है? एक सम संख्या है। ठीक है, इसी तरह से ऑप्शन बी के तीनों अक्षरों को हम जोड़ेंगे, तीनों अंकों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6 और 6 12 और 4 16। 16 क्या है? 16 भी एक सम संख्या है। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं। जैसे 2, 3 प्लस 8, तीनों को जोड़ेंगे तो 8 और 3 11 12 13। 13 क्या है? एक विषम संख्या है। ठीक है, विषम। ऑप्शन डी है 3 प्लस 8 प्लस 7, तीनों अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 और 7 होते हैं 15, 16 17 18। ठीक है, तो केवल सी जो ऑप्शन है उसके तीनों अंकों का योग है जो कि 13 एक विषम है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सिंपल सा है, आप करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ठीक है, आपको एक संख्याओं की श्रृंखला दी हुई है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर 30 है, इधर 33 है, यानी पहली संख्या में इन्होंने 3 जोड़कर 33 कर दिया है। ठीक है, अगला 33, तो इधर 37, फिर इनने जोड़ा है 4, 33 में 4 जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा। 37 के बाद में अगली संख्या 42 है, यानी इन्होंने 5 जोड़ा है। ठीक है, 37 में 5 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। 42 के बाद में अगली संख्या 48 है, यानी 42 में कितनी जोड़ें कि 48 हो जाए? यानी 6। यहाँ पर 6 जोड़ा है। ठीक है, 48 के बाद में अगली संख्या 55 है, तो 48 में क्या जोड़ें कि 55 हो जाए? तो इन्होंने जोड़ा है 7। ठीक है, तो देखिए आप शुरू से पहली संख्या में 3, फिर 4 5 6 7, तो अगली संख्या क्या जोड़ेंगे? 8 जोड़ देंगे। 7 के बाद अगला अक्षर क्या होगा? 8, तो 55 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 63, यानी 63। तो अपना आंसर क्या आएगा? 63, 63। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी वाला। सिंपल सा है, कुछ नहीं किया, 3 4 5 6 7 8 इस तरह से जोड़ता गया है, आंसर आ गया क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 63। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा, किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा है तो 671 को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, 541 को उसने 100 लिखा है। ठीक है, तो 541 को 100 हम कैसे बना सकते हैं? तीनों अंकों को हम अगर जोड़ लें तो 5 प्लस 4 प्लस 1, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5 और 4 9 और 1 10, 10 आया। 10 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो 100 आ जाएगा। इस तरह से 100 आ सकता है। तीनों अंकों को जोड़ दिया है, स्क्वायर कर लिया, 100 आ गया। अब हम क्या करेंगे? सवाल हो गया सॉल्व। 671 के तीनों अंक हैं, इनको क्या करेंगे? हम जोड़ लेंगे। 671 के तीनों अंकों को जोड़ेंगे, 6 प्लस 7 प्लस 1 कितना होगा? 6 और 1 7। ठीक है, 7 और 7 14। ठीक है, 14, सॉरी मैंने 1 पहले लिख दिया है, इधर आप 7 कर लीजिए, इधर 1। ठीक है, तो 6 और 7 13 1 14, 14 आ गया। क्या करेंगे? 14 का वर्ग, क्योंकि हमने 10 का वर्ग किया था, तो 14 का वर्ग कितना होता है? 196, 196,
कितना 196। तो राइट आंसर क्या होगा 196 किसी ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा 196। कुछ नहीं किया, संख्या के अंकों को जोड़ दिया है, जोड़ने के बाद उसका वर्ग यानी स्क्वायर कर दिया है, आंसर आ गया। कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है फोर्थ, 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, ठीक है। अंत से उसका कौन सा स्थान होगा। 31 विद्यार्थी हैं किसी कक्षा में, ठीक है। एक कक्षा है उसमें 31 विद्यार्थी हैं, अरुण का जो स्थान है वो ऊपर से 17वां है। अरुण का स्थान कौन सा है 17वां। तो नीचे से स्थान आपको बताना है, ठीक है। तो लॉन्ग तरीका तो है कि आप 1 से लेके 31 तक गिनती लिख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, ठीक है। अब अरुण का स्थान क्या है शुरू से 17वां। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17वां, मतलब अरुण का स्थान हो गया 17वां। ये लॉन्ग तरीका है, शॉर्ट भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग से 17वां स्थान है अरुण का, तो नीचे से आपको बताना है। तो नीचे से गिन के देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15वां। नीचे से कौन सा आ गया 15वां, ठीक है। ये तो लॉन्ग तरीका है, ठीक है। अब शॉर्ट कैसे करेंगे। तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं 31, ठीक है। अरुण का स्थान कौन सा है 17वां। तो 31 में से 17 घटा दें और 1 जोड़ दें। जैसे 31 में से 17 घटाएंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 11 में से 7 गए 4, 2 में इधर 2 बचेगा, 2 में से 1 गया 1, 14 प्लस क्या करना है 14 में 1 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो कौन सा स्थान है 15वां, ठीक है, ऑप्शन बी। शॉर्ट तरीका क्या है, जो स्थान है उसको घटा के 1 जोड़ देना है। लॉन्ग तरीका क्या है, आपको 31 विद्यार्थी है तो 31 आपको लिखने पड़ेंगे फिर करना पड़ेगा। दोनों तरीके से आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां। क्वेश्चन में दिया है AC डैश CAB डैश BACA डैश ABA डैश AC, ठीक है। आपको बताना है जो डैश है खाली स्थान है उसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो हम क्या करेंगे प्रत्येक ऑप्शन को भर के देखते हैं। जैसे AC डैश CAB डैश BACA, ठीक है, डैश ABA, ठीक है, उसके बाद में डैश AC। पहला ऑप्शन भर के देखते हैं तो A, उसके बाद में फिर ए आ गया, फिर सी, फिर क्या आ गया बी। अब हम क्या करते हैं देखते हैं कोई क्रम बनता है क्या। तो AC AC AB AB AC AC AB AB AC AC, अरे ये तो क्रम बन गया। कौन सा क्रम बना AC AC, ठीक है, फिर AB AB, इस तरह से क्रम बन गया AC AC AB AB। फिर देखो आप AC AC AB AB, फिर AC AC, आगे होगा AB AB, ठीक है। तो इसमें तो पहला ही ऑप्शन सही निकला AACB। कौन सा ऑप्शन सही है पहला वाला AACB। सेकंड भर के देखते हैं, सेकंड भी तसल्ली कर लेते हैं, ठीक है। तो AC डैश CAB डैश BACA डैश ABA, तसल्ली के लिए देखते हैं, ठीक है। AC AC सेकंड भरते हैं तो B A, फिर B आ गया, फिर B आ गया। अब हम क्रम देखते हैं तो AC BC, ठीक है, AC BC, उसके बाद क्या आ गया AB AB। तो AC AB कोई क्रम ही नहीं बना, ठीक है, कोई क्रम नहीं बना। इसका मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा AC CB। एक क्रम बनना चाहिए जो कि अपना पहले ऑप्शन से क्रम बना था, तो पहला आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6वां। यदि 35,674 को कूट भाषा में 57,896 लिखा जाए तो 42,13 को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है 35,674 को इन्होंने लिखा है 57, ठीक है, 896। तो आप अंकों को देखिए, जैसे इधर 3 है इधर 5 है तो +2 यहाँ पर हुआ है, इधर 5 इधर 7 +2, 6 इधर 8 तो +2, यहाँ पर 7 है इधर 9 है तो +2, 4 6 तो +2। इसका मतलब क्या हुआ पहली वाली संख्या के जो अंक हैं उनमें 2 जोड़कर आगे के अंक इन्होंने लिए हैं। समझ में आ गया। तो हम क्या करेंगे जैसे 4 2 1 3 सब में क्या कर देंगे +2 +2 +2 +2 +2 क्यों किया, क्योंकि इन्होंने आगे वाली संख्या में +2 किया था। तो 4 और 2 क्या होते हैं 6,
2 2 होगा 4, 2 और 1 होगा 3, 3 2 होते हैं 5, 64 35 अपनी संख्या निकल के आई। किसी ऑप्शन में दिख रहा है ऑप्शन नहीं, 64 35 राइट होगा। सिंपल है, आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां, यदि ए बराबर 1 CAT कैट बराबर 24 तो पुलिस बराबर क्या होगा। ठीक है, तो इन्होंने ए बराबर 1 दिया है, तो ए का जो स्थान होता है वो पहला होता है। तो चलो ठीक है, हमने 1 इधर दिया है तो ठीक है। अब CAT कैट बराबर इन्होंने दिया है 24, CAT कैट बराबर क्या दिया है 24, तो सी का नंबर होता है तीसरा, ए का होता है 1, टी का होता है 20। क्या करेंगे, तीनों को हम जोड़ देंगे। जैसे 20 और 1 21 और 3 होती हैं 24, तो क्या आया 24। इसका मतलब क्या हुआ, तीनों जो अल्फ़ाबेट हैं उनकी नंबरिंग की है और नंबरों को जोड़ दिया है तो 24 आ गया। अब हम क्या करेंगे, पुलिस के जो अल्फ़ाबेट हैं उनकी हम नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करके नंबरों को हम जोड़ देंगे। जैसे पी का नंबर होता है 16, ओ का नंबर 15, एल का 12, आई का नंबर 9, सी का होता है 3, ई का होता है 5। क्या करेंगे, इस सबको जोड़ देंगे। जैसे 16 15 कितने होते हैं 31, 31 12 कितने होते हैं 41 हो तो 43, 43 और 9 होते हैं आपके 52, 52 और 3 होंगे 55 और 5 होंगे 60। जोड़ के देख लेना। ठीक है, सभी अक्षरों को जोड़ेंगे तो योग टोटल कितना होगा 60। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी 60। सिंपल सा है, आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां, किसी वर्ष 5 मार्च को जो दिन होगा वह दिन उस वर्ष किस तारीख को होगा। ठीक है, कोई साल है जिसमें 5 मार्च को कोई दिन है। अब आपको बताना है किस महीने की 5 तारीख को वही दिन होगा, आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सभी महीने के दिन काउंट करते चले जाएंगे। जैसे 5 मार्च से 5 अप्रैल तक, शॉर्ट बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताई थी, जैसे कोई भी दिन हो अगर उसमें हम 7 जोड़ दें तो वही दिन रिपीट हो जाता है। ठीक है, या कोई भी दिन है, टोटल दिन है, उसमें अगर हम 7 का भाग दें, 7 का भाग दें, क्या करें 7 का भाग दें तो शेष 7,0 बचे, 7 बचे या 0 बचे तो वही दिन रिपीट हो जाता है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 7 का भाग देंगे तो शेष है वो कितना बचना चाहिए, 0 या 7। तो हम क्या करेंगे, जैसे 5 मार्च से 5 अप्रैल तक, 5 मार्च से 5 अप्रैल कितने दिन हो जाएंगे, 31। 7 का भाग आप दे के देखना अपनी रफ कॉपी पे, तो शेष कितना बचेगा, 7 चौक 28। ठीक है, 3 शेष बचेगा, मतलब बचना कितना चाहिए, 0 या 7। अब 5 अप्रैल से 5 मई, ठीक है, कितने दिन होंगे अप्रैल से मई तक, 30। दोनों को जोड़ो तो 1, यहाँ तीनों 3 6 63, मतलब 61, 61 में 7 का भाग देंगे तो 8 56, 56 में से 61 में से 56 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5, जबकि 0 7 बचना चाहिए। ठीक है, जो आप मतलब घटाना जो भी है भाग देना, रफ कॉपी पे करते रहना। फिर 5 मई से क्या करेंगे, 5 मई से 5 जून कितने दिन हो जाएंगे, 5 मई से 5 जून तक हो जाएंगे 31। ठीक है, आप जोड़ते रहना, जोड़ो आप, 1 और 1 2 और 92 में 7 का भाग दोगे, 7 एकम 7 2, तो 7 1 शेष बचेगा। ठीक है, तो नहीं आएगा। ठीक है, अब जून, तो 5 जून से 5 जुलाई कितने, 31। ठीक है, फिर 5 जुलाई से 5 अगस्त कितने हो जाएंगे, 31। फिर 5 अगस्त से 5 सितंबर 31। ठीक है, फिर 5 सितंबर से 5 अक्टूबर 30। ठीक है, फिर 5 अक्टूबर से 5 नवंबर हो जाएंगे आपके 31। ठीक है, जुलाई अगस्त फिर सितंबर अक्टूबर, हाँ 31 हो जाएंगे। अब सबको जोड़ लो तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5, ये 3 3 6 3 3 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 24। ठीक है, 245 टोटल दिन निकल के आए। अब हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे तो 7 होते हैं 21। ठीक है, 21 कितना बचेगा, 3। थोड़ा मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहा हूँ। 245 टोटल दिन अपने आए, कितने, 245
टोटल दिन कितने आए 245। कब तक? 5 नवंबर तक। ठीक है, 245 7 से भाग देंगे तो 7 × 21, 3 बचेगा 5, 7 × 5 = 35। ठीक है, शेष कितना बचेगा? 0। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, 0 शेष बचे या 5 शेष बचे तो वही दिन रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो 5 नवंबर तक हमने दिन काउंट किए 245, 245 में 7 से भाग दिया, 0 शेष बचेगा। इसका मतलब 5 मार्च को जो दिन होगा वही दिन कब होगा? 5 नवंबर को। वही दिन कब रिपीट होगा? 5 नवंबर को। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी वाला 5 नवंबर। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम था इसलिए मैं डिटेल में आपको नहीं बता पाया, लेकिन आप अपनी कॉपी पे इसकी प्रैक्टिस कर लेना। कुछ नहीं है, दिन आप काउंट करते जाना, 7 का भाग देते चले जाना। तो भाग देने पर 0 और 7 शेष बचे तो समझ लेना वही दिन होगा, उसी दिन वह तारीख होगी, उसी दिन वो रिपीट होगा। तो 5 नवंबर इसमें बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9, 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा? ठीक है, कोई घड़ी है उसमें 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा? तो पहले हमें पता होना चाहिए घंटे की सुई और मिनट की सुई किस तरह से काम करती है। जैसे कोई घड़ी है, ठीक है, घड़ी में नंबर होते हैं इधर 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से होती है। ठीक है, अब ये पूरा जो कोण होता है, पूरा कोण होता है इस तरह से, तो ये पूरा अगर हम कोण की बात करें इस तरह से यहाँ तक 180 होता है और पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाता है 360। ठीक है, मतलब पूरा राउंड होगा 360। ठीक है, तो 360 को टोटल घड़ी में कितने मतलब संख्या होती है 12, तो 360 को अगर हम 12 से भाग दें, टोटल खाने कितने हैं 12, तो 12 × 36, मतलब एक खाना 30 डिग्री के बराबर है। जैसे 12 से 1 तो कितना है? 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, 12 से 1 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। समझ गए आप? ठीक है, 12 से 1 तक कितना कोण बनेगा? 30 डिग्री के बराबर कोण बनेगा। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि मिनट की सुई, ठीक है, मिनट की जो सुई है, मिनट की सुई 2:20 बता रही है ना, तो इधर ये घंटे की सुई हो गई 2 पर, ये इधर हो गई। ठीक है, तो एक मतलब यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक 1 और 1, 30 और 30 कितने हो जाएंगे? 60। कहने का मतलब है जो मिनट की सुई है ना, उसने 2 इधर मतलब 30 और इधर 30, 60 डिग्री उसने कोण बनाया। लेकिन जो 2 का कांटा होगा वो 2 का कांटा फिक्स 2 पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मिनट की सुई 12 से चलकर 4 पर आई है, तो 2 की जो सुई होगी वो थोड़ा 2 से नीचे हट गई होगी, मतलब थोड़ा कोण कम हुआ होगा। तो एक चीज़ हमें और समझनी है, जैसे जो मिनट की सुई है वो पूरा घूम जाती है, तब घंटे की सुई 30 का कोण बनाती है। ठीक है, मतलब 30 का कोण कब बनता है? जब मिनट की सुई 12 घंटे घूम जाती है, मतलब पूरा कोण घूम जाती है। जैसे 30 डिग्री का कोण बनता है, मतलब 30 डिग्री का घंटे की सुई मतलब कोण बनाती है जब वो 12 घूम जाती है। ठीक है, तो कितना चलिए जी? 1, 2, 3, 4 बार चली है। ठीक है, तो इंटू 4 कर देंगे तो 4 × 12 कितना? 3 से काटेंगे तो 10, मतलब जो घंटे की सुई है वो 10 डिग्री कम हुआ है उसका, मतलब टोटल 60 डिग्री का कोण बनाया है, लेकिन घंटे की सुई ने 10 डिग्री कम कर दिया है, तो -10 डिग्री कर देंगे तो आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? 2:20 पर दोनों सुइयों के बीच में जो कोण होगा वो 50 डिग्री का होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मैं घड़ी चैप्टर कराऊंगा आपको, तब इसको डिटेल में समझेंगे। अभी मैंने आपको जल्दी शॉर्ट में बताया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 10वां, निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने 9 हैं जिनके ठीक बाद में विषम संख्या है? ठीक है, ऐसे 9 आपको देखना है जिनके बाद में विषम संख्या हो। तो विषम संख्या क्या होती है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, विषम संख्या ऐसी संख्या होती है जो कि 2 से ना कटे। 2 से ना कटने वाली संख्या को विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले 9 देखना है कि टोटल कितने 9 हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 9 है। ठीक है, अब हमें देखना है ऐसे 9 कितने हैं जिनके बाद में विषम संख्या है। तो पहला 9 बाद में विषम संख्या 7, तो ये
इसको हम काउंट करेंगे। दूसरा 9 बाद में विषम संख्या 5, इसको भी काउंट करेंगे। 9 बाद में विषम संख्या 9, इसको काउंट कर लेंगे। 9 के बाद में संख्या 7 है तो इसको भी काउंट करेंगे। इधर 9 के बाद में 8 है तो इसको काउंट हम नहीं करेंगे, हमें देखना है विषम, जबकि 8 क्या है, सम संख्या। इधर 9 के बाद में 1 एक विषम संख्या है तो इसको भी काउंट कर लेंगे। इधर 9 के बाद में 2 एक सम संख्या है तो इसको भी काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल कितने राइट हो गए अपने, 1 2 3 4 5। किसने क्या मतलब कितने 9 हैं जिनकी ठीक बाद में विषम संख्या है, तो टोटल 9 है 5। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो किसी भी संख्या की जगह आप 5 कर लो। इधर हम 5 कर लेते हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 5 आंसर आपका बिल्कुल राइट होगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू।